सुंदरता की रानी पद्मावती को कौन नहीं जानता। अपने कुल, गौरव और मर्यादा की रक्षा के लिए मर मिटने वाली उस आदर्श नारी की कीर्ति गाथा आज भी घर घर में सुनी जाती है। जीवन की अपेक्षा जीवन मूल्यों को महत्व देने वाली इस वीरांगना की गौरवमयी घटना भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण बन चुकी है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। आज हम जिस पतिव्रता स्त्री की बात करेंगे, उन्होंने अपने पति के वीर गति को प्राप्त होने पर अपने पतिव्रता धर्म के लिए जौहर करके अपना शरीर त्यागना मंजूर किया। इसके बारे में जानने से पूर्व आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सेन की भटरानी थी। वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी और अपूर्व सुंदरी थी। उसके सौंदर्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। यही अनुपम सौंदर्य उसकी विपत्तियों का कारण बन गया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब उनके सौंदर्य की चर्चा सुनी तो वह उन्हें पाने के लिए लालायित हो उठा। रूप का लोभी खिलजी मन मन में उनकी चाहत में बेचैन रहने लगा और उसे पाने के उपाय सोचने लगा। जब उसे पता चला कि वह एक भारतीय पतिव्रता नारी है और वह भोग विलास, धन, वैभव, ताज तख्त किसी भी लालच में उसकी पत्नी नहीं बनेगी, तो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उन्हें वहां से उठाकर अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। अयाशी खिलजी एक बड़ी सेना को लेकर चित्तौड़ पहुंचा और किले को घेर लिया। उधर राजपूत वीरों ने प्रण लिया कि जी जान की बाजी लगाकर भी वे अपनी रानी के मान सम्मान की रक्षा करेंगे और जीते जी खिलजी को किले में पांव भी नहीं रखने देंगे। खिलजी लंबे समय तक घेरा डाले पड़ा रहा, किंतु दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया। आखिर उस दुष्ट खिलजी ने कूटनीति की चाल चलने की सोची। उसने राजा रतन सेन के पास एक दूत भेजकर संदेश भिजवाया कि यदि एक बार रानी पद्मावती को देखने का अवसर दे दें तो मैं घेरा उठाकर वापस दिल्ली लौट जाऊंगा। दूत से यह संदेश सुनकर राजा रतन सेन और राजपूत वीर क्रोध से दांत पीसने लगे और अलाउद्दीन को इसका मुंह तोड़ उत्तर देने की सोचने लगे। किंतु रानी पद्मावती ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण चित्तौड़ बर्बाद हो और मेवाड़ के वीरों का व्यर्थ खून बहाया जाए। उनको संपूर्ण राज्य और उनकी प्रजा की चिंता थी। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने मध्य मार्ग अपनाते हुए इस समस्या का समाधान निकाला और पति रतन सेन को समझाया कि अलाउद्दीन शीशे में मेरा मुख देख ले और वापस लौट जाए तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिना खून बहाए यह आपत्ति टल जाए तो इसी में चित्तौड़ का हित है। पद्मावती की राज्य भक्ति और प्रजावत्सलता को देखकर राजा रतन सेन इसके लिए तैयार हो गया और दूत के द्वारा उन्होंने अपना यह प्रस्ताव खिलजी के पास भिजवा दिया। अलाउद्दीन ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और फिर अगले दिन अलाउद्दीन चित्तौड़ के राजमहल में पद्मावती को देखने के लिए पहुंचा। दर्पण में इतने अलौकिक सौंदर्य की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। दर्पण में पद्मावती के मुखारविंद को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। खिलजी के मन में पद्मावती को पाने की लालसा शांत होने की अपेक्षा और तीव्र हो गई और अब उसने धोखे से नई चाल चलने की ठान ली। राजा रतन सेन जब उसे किले के बाहर तक विदा करने के लिए साथ ले गए तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को संकेत करके उसे बंदी बना लिया। रतन सेन ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह यवन बादशाह इतना नीच, छली और कपटी भी हो सकता है। वह तो उसकी बात पर विश्वास करके हृदय से उसे विदा करने आए थे। रतन सेन को बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन ने किले में प्रस्ताव भेजा कि रानी पद्मावती को उसे सौंप दें तो राजा रतन सेन को कैद से मुक्त कर दिया जाएगा। पद्मावती ने यह तो देख ही लिया था कि खिलजी एक नीच व्यक्ति है और उसके पास एक विशाल सेना है, अतः उसे कूटनीति से ही वश में किया जा सकता है। पद्मावती ने अपने वीर सेना नायक गोरा से मंत्रणा करके एक कूट योजना बनाई और अलाउद्दीन को कहवाया कि मुझे अब आपकी शर्त मंजूर है, किंतु मेरी भी एक शर्त है और वह यह है कि मैं पहले एक बार अपने पति से मिलना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी सैकड़ों सुंदर दासियां भी आएंगी।
अलाउद्दीन पद्मावती को पाने के लिए बेताब हो रहा था। संदेश सुनकर उसे लगा कि बस अब तो पद्मावती उसको मिल ही गई। उसने उत्तर में रानी को कहलवाया कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अलाउद्दीन दीवाना हुआ जा रहा था रानी पद्मावती को पाने के लिए। अलाउद्दीन का उत्तर पाकर रानी पद्मावती और राजपूत वीरों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी कूटनीति योजना रंग ला रही थी। सैकड़ों पालकियां सजाई गई, जिनमें प्रत्येक में 2-2 राजपूत सैनिक स्त्री वेश में बैठ गए और 4-4 पालकी ढोने वाले साथ चल रहे थे। इस प्रकार हजारों स्त्रियों के वेश में सैनिकों के साथ पद्मावती अपने पति से मिलने के लिए चली। पद्मावती की पालकी के दोनों ओर सर्वश्रेष्ठ वीर गोरा और बादल घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। ये दोनों वीर आपस में चाचा भतीजा थे। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह को किले से बाहर निकलने में इनकी अविस्मरणीय भूमिका थी। जब पालकियों का काफिला अलाउद्दीन के सेना शिविर में पहुंचा, तब पद्मावती पहले अपने पति से मिलने गई और उन्हें वहां से मुक्त करा लिया। इसी बीच इशारा पाते ही राजपूत सैनिक शत्रु सेना पर टूट पड़े। शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। राजा रतन सिंह की राजपूत सेना खिलजी सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी। सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल और दूसरे राजपूत सैनिकों ने वीरता के साथ मुकाबला किया। इसी बीच धोखे से खिलजी के सैनिकों ने गोरा का सिर काट दिया, लेकिन सिर अलग होने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी के सैनिकों से लड़ता रहा। गोरा के धड़ ने खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर मोहम्मद का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने चाचा गोरा की छलपूर्वक हत्या होने पर बादल शत्रु सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा और शत्रु सैनिकों के भाले से छलनी होने पर भी बादल अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। इस प्रकार चित्तौड़ के 2 महान सेनानी तथा हजारों राजपूत सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन इन सबकी वीरगति व्यर्थ नहीं गई। राजा रतन सिंह अपनी रानी पद्मावती के साथ सकुशल चित्तौड़ के किले में पहुंच गए। अलाउद्दीन की पराजय हुई। अलाउद्दीन ने इस अपमानजनक हार का बदला लेने की सोची। कुछ समय पश्चात शक्ति जुटाकर उसने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कई महीनों तक उसने चित्तौड़ के किले को चारों ओर से घेरे रखा, जिसके कारण किले के अंदर खाद्य सामग्री समाप्त होने लगी। अंत में राजा रतन सिंह ने किले का द्वार खोलने का निश्चय किया। किले का द्वार खोला गया। भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा रतन सेन वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन को लगा कि अब पद्मावती उसके हाथ आ जाएगी, लेकिन जब पद्मावती को अपने पति के मारे जाने का समाचार मिला तो उन्होंने जौहर करने का फैसला किया। तब उन्होंने एक विशाल चिता बनवाई और अनेक राजपूत नारियों के साथ उस आग में जलकर भस्म हो गई। अलाउद्दीन किले को जीतता हुआ एक विजेता अभिमान में भरकर जब पद्मावती को पाने के लिए उनके महल में पहुंचा तो उसे केवल उनकी राख ही मिली। अलाउद्दीन पद्मावती भस्म होने की सूचना पाकर भौचक्का रह गया, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई स्त्री इतना बड़ा बलिदान भी कर सकती है। इस प्रकार रानी पद्मावती ने अपने कुल गौरव, मर्यादा, आदर्श और सतीत्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसी पतिव्रता स्त्री को हमारा शत शत नमन। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।